देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है। यहां पर भोपाल के बल्लभ भवन में आग लग गई है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भीषण आग की तस्वीरें। भोपाल के बल्लभ भवन से तीसरे फ्लोर में आग लगी है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग को बुझाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तस्वीर आपके सामने। राजधानी भोपाल का बल्लभ भवन वो बिल्डिंग जहां से मध्य प्रदेश का मंत्रालय चलता है। सभी विभाग यहां पर मौजूद हैं। और अतुल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। अतुल, बल्लभ भवन की बिल्डिंग में आग लग गई, कब कैसी हुई घटना? अतुल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो कुछ तकनीकी खामी है, लेकिन तस्वीरें देखिए, ये धुएं का गुबार बता रहा है कि कितनी भीषण आग लगी होगी। हालांकि दमकल की टीम वहां पर मौके पर मौजूद है और आग को बुझाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। बल्लभ भवन राजधानी भोपाल का मंत्रालय कहते हैं इसे, और इस मंत्रालय में आग लगी है। यहां पर तमाम सारे मंत्री बैठते हैं, मुख्यमंत्री यहां पर बैठते हैं। और इस बल्लभ भवन में आग लग जाना कई सारे सवाल भी पैदा कर दे रहा है। दमकल की गाड़ियां फिलहाल मौके पर मौजूद हैं। फायर कर्मी है जो आग पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। तस्वीर आपके सामने बल्लभ भवन की है। अतुल हमारे साथ हमारे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अतुल, बल्लभ भवन में आग लग गई है, कब कैसे हुई घटना? देखिए, बिल्कुल अभी ये आग का क्या कारण है ये तो शुरुआती दौर में जांच का विषय बना हुआ है, लेकिन ये तस्वीरें आपको बता रही है कि ये बल्लभ भवन के अंदर मंत्रालय के अंदर जो आग लगी है कितनी भीषण आग है। लगभग 6 दर्जन से ज्यादा यहाँ पे फायर ब्रिगेड की दमकलें यहाँ पे मौजूद हैं। पूरी ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पे काबू पाया जाए, लेकिन चूंकि मौसम में यहाँ पे हवा की रफ्तार थोड़ी सी तेज है, जिसकी वजह से जो आग है वो और भी धधक रही है। और उसके वजह से जो फायर ब्रिगेड है, तमाम जो दमकल अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके सामने एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। तस्वीरें देखिए, आप देख सकते हैं कि आसमान किस तरीके से पूरा धुआंमय हो चुका है। पूरा काला धुआं जो है वो इस समय आसमान में आपको दिखाई दे रहा है। इससे अंदाजा इस बात का लगाया जा सकता है कि अंदर किस तरीके की स्थितियां बनी होगी। देखिए, अभी तक आग क्यों लगी, इसका क्या कारण रहा, ये अभी तक जो स्थिति सामने निकल के नहीं आई है। जब तमाम जो अधिकारी है इस बात का ही जो है जोर दे रहे हैं सबसे पहले कि किसी भी तरह आग के ऊपर काबू पाया जा सके। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फायर ब्रिगेड के माध्यम से ऊपर तक कर्मचारी, जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी है वो पहुंचे हुए हैं। जिस बिल्डिंग के अंदर यानी जिस फ्लोर के ऊपर आग लगी हुई है वहां पे बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। और कोशिश भी ये लगातार ये की जा रही है कि जल्द से जल्द आग के ऊपर काबू पा लिया जाए। लेकिन देखिए, जिस तरीके से आप तस्वीरें देख सकते हैं, अंदर तक की आपको यानी जहां तक आपकी नजर जा रही होगी उसको पूरा फ्लोर धुएं से भर चुका है। और जिस तरीके से धुआं निकाला जा रहा है, निकल रहा है, इस बात का अंदाजा इस बात का लग चुका है कि अंदर जो है पूरी तरीके से जो भी सामान होगा, जो भी फाइल्स होगी, वो पूरी जल के खाक हो चुकी होगी। क्योंकि जिस तरीके का धुआं इस समय हम देख रहे हैं वो कहीं न कहीं इस बात को बता रहा है कि कहीं न कहीं देखिए ऊपर से अधिकारी भी, जो कर्मचारी है जो फायर ब्रिगेड के, वो कहीं न कहीं नीचे की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्योंकि पानी फ्लोर जो है उसको पूरी तरीके से पहुंच नहीं पा रहा है। उसको लेके जहाँ पे जिस जगह पे आग बची हुई है वहां तक फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी है पहुंचने की वहां पे जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है और कहीं ना कहीं पहुंचने की स्थिति में है। लेकिन देखिए शिवम, इस समय सबसे ज्यादा जो चुनौती बनी हुई है वो यहाँ पे हवा बनी हुई है। क्योंकि जिस तरीके से हवा की रफ्तार तेज चल रही है, वैसे वैसे धुआं और वैसे वैसे आग की रफ्तार और भी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती इस समय कहीं ना कहीं फायर ब्रिगेड के सामने ये बनी हुई है, तमाम कर्मचारियों, दमकल कर्मचारियों के सामने ये बनी हुई है कि जो सबसे ऊपरी फ्लोर पे जो आग लगी हुई है वो नीचे तक फ्लोर पे ना पहुंचे। अगर वो पहुंचती है तो स्थिति और भी बल्लभ भवन, अतुल, वो इमारत जहां से एक तरह से कहें कि पूरा मध्य प्रदेश चलता है, तमाम सारे मंत्री बैठते हैं, कई सारे विभाग यहां से संचालित होते हैं। और ऐसे में बल्लभ भवन में आग लग जाना तमाम सारे सवाल भी खड़े कर देता है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे सवाल तो उठ रहा है। क्योंकि देखिए, ये पहला मौका नहीं है जब सरकारी दफ्तरों में आग लगी हो। क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से जो सतपुड़ा भवन में आग लगी थी वो भी काफी महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है, काफी महत्वपूर्ण वहां पे फाइलें रखी थी जो पूरी तरीके से जल के खाक हो गई। अब चूंकि यहाँ पे आग लगी है, मंत्रालय है, मंत्रालय में सीधे तौर पर एक महत्वपूर्ण इसको विभाग यानी पूरा मध्य प्रदेश जो है इस जगह से चलता है, यहाँ से निर्णय लिए जाते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण फाइल्स जो है यहाँ पे रखी हुई रहती है। और ऐसे में उन फाइलों
तस्वीरों में आग लग जाना या ऐसे में दस्तावेजों में आग लग जाना एक बड़ी लापरवाही को अंजाम देने की सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए इमारत पुरानी है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से इसमें पहले भी इसी प्रकार की घटना कई जगह हो चुकी है, उसके बाद भी जो प्रशासन का और जिला प्रशासन का सुस्त रवैया रहा, वो कहीं ना कहीं इस बात को बता रहा है कि कहीं ना कहीं पुरानी जो घटनाएं हुई है उससे सबक नहीं लिया गया और जिसके कारण इस प्रकार की घटना सामने निकल के आई है। क्योंकि देखिए हम देख रहे हैं कि लगभग आधे घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, आग पे लगातार काबू पाने की कोशिश की जा रही है। पूरे कर्मचारी अधिकारी जो है फायर ब्रिगेड के वो जो पूरा अमला है वो नीचे उतर चुका है। तस्वीरों में नीचे देख सकते हैं कि पुलिस के जवानों ने भी पूरी तरीके से यहाँ पे मोर्चा संभाला हुआ है ताकि किसी प्रकार का यातायात बाधित नहीं हो, क्योंकि जिस रफ्तार से यहाँ पे फायर ब्रिगेड को बुलाया जा रहा है ऐसे में पूरा जो यहाँ की जो सड़क है उसको खाली करवाया जा रहा है ताकि जो फायर ब्रिगेड हैं उसको जल्द से जल्द यहाँ पे लाया जा सके, किसी प्रकार के लोगों को यहाँ पे नहीं रुकने दिया जा रहा है। लेकिन देखिए तस्वीरें आपको बता रही है इस तरीके से कि जिस फ्लोर के ऊपर आग लगी हुई है वो पूरी तरीके से फ्लोर आगे से पीछे तक का जो पूरा हिस्सा है वो कहीं ना कहीं आग के हवाले हो चुका है। और जिस तरीके से आग धधक रही है, धुआं जिस तरीके से निकल रहा है वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इंगित करता है कि जो ऊपर का जो फ्लोर है वो पूरी तरीके से आग के हवाले हो चुका है। हालांकि देखिए कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द आग के ऊपर जो है काबू पा लिया जाए, इसको रोका जा सके। लेकिन कितना वक्त लगेगा ये कह पाना अभी काफी जल्दबाजी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को मान के चला जा सकता है कि पूरा जो अमला है फायर ब्रिगेड का वो जमीन स्तर पर उतर चुका है, नीचे आ चुका है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा जो है चीजें तरीके से आप देखते हैं रोकने की यहाँ कोशिश की जा रही है। तो ये एक बात हम ये कह सकते हैं शिवम, देखिए हम आपको तस्वीर और करीब ले चलते हैं और करीब से दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके का वहां का नजारा है। क्योंकि तमाम जो दमकलें हैं वो इस समय यहाँ पे पहुंच चुकी है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द आग जो है उसके ऊपर काबू पा लिया जाए। और कोशिश भी लगातार फायर ब्रिगेड के तमाम अधिकारियों की जा रही है। अलग अलग जो क्रेन है, अलग अलग जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, दमकलें हैं, उनको यहाँ पे बुला लिया गया है। और क्या आग लगी, क्या आग के कारण रहे होंगे इसका जानने की कोशिश हम जरूर कर सकते हैं। देखिए लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से अंदर का नजारा है। देखिए आपको आशु एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं हमारे कैमरा पर्सन, किस तरीके से अंदर की पूरी स्थितियां हैं। पूरी तरीके से अमला जो है वो यहाँ पे पहुंच चुका है। यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और जा रही हैं और दूसरी गाड़ी बाहर निकल रही है यहाँ से पानी भरने के लिए। देखिए तस्वीर यही है कि सीधे तौर से कहीं ना कहीं जो है वहां पहुंचा जाए। और तस्वीरों में देखिए ये कहीं ना कहीं तस्वीर बता रही है कि क्या स्थितियां यहाँ पे रही होंगी और इन तस्वीरों में क्या कारण रहा, क्या रहा सर? नहीं वो तो बाद में बता पाए, अभी हम अपने उस साथी को देख लें। सर कौन कितने लोग हैं? कितने लोग होंगे सर? अरे कितने बजे आग लगी, क्या टाइमिंग? ये आग 8:30 बजे लगी है और मेरे पास 9 बजे सूचना आई थी और हमारे 5 आदमी फंसे, उन्हीं को देखने में जा रहा। ये ताजी अपडेट है इस समय की जहाँ पे जिस फ्लो में आग लगी हुई है वहाँ पे करीब 5 आदमी फंसे हुए हैं, उनको निकालने की भी यहाँ से कोशिश की जाएगी। और सुबह 8:30 बजे के लगभग ये आग लगी है। देखिए जो प्रत्यक्षदर्शी है वो ये बता रहे हैं कि सुबह 8:30 बजे के लगभग यहाँ पे आग लगी थी। हालांकि देखिए धीमे धीमे धुआं जो है शुरुआती बिल्डिंग का जो फ्लो है वहां का थोड़ा सा कम होते हुए हमें जरूर दिखाई दे रहा है। लेकिन चिंता इस बात की यहाँ पे बनी हुई है कि अभी भी लोग हैं। सर कितने लोग हैं सर? कितने? 5 आदमी फंसे। उनसे संपर्क हो पाया फोन पे आपका? हाँ तो मैं वही तो उसके लिए कर रहा हूँ ना। तो वो फोन उठा रहे हैं क्या ऊपर से? हाँ मंत्रालय में छुट्टी थी कि नहीं थी आज, ये बताइए? काम चल रहा था? हाँ काम चल रहा था ना। कितने कर्मचारी आए हुए थे? फुल स्ट्रेंथ के साथ काम था या फिर नहीं फुल स्ट्रेंथ के साथ तो नहीं था, कुछ शाखाओं में लोग आए हुए थे। सीख नहीं ली गई? सतपुड़ा से जुड़ा सवाल है, सतपुड़ा से कोई सीख नहीं ली गई। ये जो लोग ऊपर हैं अटके हुए हैं उनसे आपकी बात हो पाई? हाँ उन्हीं से मैं लगा रहा हूँ। हाँ 5 आदमी। जानकारी कैसे पहुंची थी? उसी ने फोन किया था हमें। क्या बोला गया? तो उसमें क्या बोले थे? कि यहाँ चारों तरफ धुआं है और हम लोग 5 ही मंजिल पे फंस गए हैं। हाँ कौन नाम आप नाम बता पाएंगे कौन लोग? हाँ अनिल मंडलोई और अमित शर्मा, 2 से मुख्य से बात हुई है और कुछ इंडियन काफी हाउस के भी लोग हैं। हाँ अमला कितने बजे तक यहाँ पे पहुंचा? आप लोगों ने जानकारी दी तो अमला कितने बजे तक पहुंचा? अब मैं तो भगता हुआ आया अभी। कारण क्या है आग लगने का, कुछ पता लगा? आपसे फोन पे बात हो पा रही है? तो देखिए ये फोन पे कोशिश जरूर कर रहे हैं कि फोन पे बात हो जाए। और
तस्वीरें हैं, देखिए कहीं ना कहीं अपने साथियों के लिए चिंता जरूर बता रहे हैं। लगभग ये भी कहा जा रहा है कि 5 लोग हैं, उन्होंने 2 लोगों के नाम भी बताए कि 2 लोग हैं जो ऊपर फंसे हुए हैं। लेकिन सीधे तौर पे देखिए तस्वीर आप देखिए ये किस तरीके से यहाँ पे रोकने की, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। और देखिए धुआं जिस तरीके से धीमे धीमे कम हो रहा है तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो दमकलों की कोशिश की गई थी, फायर ब्रिगेड जो कोशिश कर रहा था, वो काफी हद तक उनकी कोशिश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि धीमे धीमे धुआं जो है वो कम हो रहा है जिस फ्लो पे आग लगी हुई थी। हालांकि देखिए चिंता का विषय इस समय यह बना हुआ है कि जो लोग ऊपर अटके हुए हैं, जो लोग ऊपर फंसे हुए हैं, उनके जो साथी हैं वो कहीं ना कहीं इस बात का चिंता जता रहे हैं कि उनको जल्द से रेस्क्यू किया जाए, उनको निकाला जाए, उनको बाहर लाया जाए। लेकिन कहां है, किस हालत में है, फोन भी लगाया जा रहा है, उस फोन के माध्यम से कहीं ना कहीं संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो सीधे तौर पर यह एक बड़ा चिंता का इस समय विषय बना हुआ है। बहरहाल देखिए ये तस्वीरें हैं जो आप तक पहुंच रही हैं। सीधे तौर पर आप देखिए कि किससे दमकलें लगातार आ रही हैं, जा रही हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द वो आग जो कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी बन सकता है, वो आग जो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण फाइलें जला सकती है, वो आग जो कहीं ना कहीं लोगों की जान ले सकती है, जो ऊपर फंसे हुए उनको बुझाया जाए, उनको रोका जाए। उसी को लेकर तमाम जो दमकलें हैं वो कोशिश कर रही है, तमाम जो कर्मचारी हैं वो कोशिश कर रहे हैं और कोशिश यही की जा रही है कि इस आग के ऊपर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए। हालांकि आग क्यों लगी, कैसे लगी, उसका क्या कारण रहा, कहीं ना कहीं ये बात अभी भी जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इससे पहले जो पिछले सतपुरा भवन में जो आग लगी थी, जिसको बुझाने में रात का पूरा समय कट चुका था, कई महत्वपूर्ण फाइलें जल चुकी थी, उसके बाद भी सबक क्यों नहीं लिया गया और क्या कारण रहा कि यहाँ पे छुट्टी के दिन भी लोगों को काम करने के लिए बुलाया गया। और देखिए तस्वीरें हैं, कहीं ना कहीं आप और आप और सुनते हैं फायर की वहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए। इसके पहले हम पहले ही पत्र लिख चुके और अपने अधिकारियों को सचेत कर चुके। फायर ऑडिट नहीं हो रहा है, क्या अभी पता करना पड़ेगा ना पहले तो। फायर ऑडिट नहीं हो रहा है, ये सामने दिख रहा है। मैम देखिए सतपुरा में भी ऐसी घटना हुई थी, उस समय समझ नहीं है कि क्या कारण रहा। कारण पता चलेगा अभी तक आप तक पता चलेगा। क्या जानकारी पहुंच पाई है? मेरे पास यही जानकारी है, हमारा अमला आ गया है कि नहीं आया ये जानकारी मिल रही है। कितने लोग मैम ऊपर लोग फंसे भी हुए हैं, क्या करेंगे भाई मैम उन लोग अभी सतपुरा में भी ऐसी स्थिति बनी थी, लेकिन उसके बाद भी क्या सरकार हमने बिल्कुल होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। कहाँ लग रही है आपको, कहाँ लापरवाही? नगर निगम तो लगातार ये कह रही थी कि हम ऑडिट कर रहे हैं। नगर निगम को पाबंद किया था, ऑडिट करने के लिए कहा था, फायर स्टेशन का भी पता किया था। मैंने इसके पहले भी मीटिंग ले चुकी थी फायर वालों की, अभी एडीसी से बात। मीटिंग के दौर तो चलते ही रहते हैं, लेकिन इस तरह की आग लगना कहीं ना कहीं सवाल बिल्कुल मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण जगह पे जहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, 8:30 बजे की आग लगी हुई है। चले कि आग लगी कैसे, अभी तो आग बुझवाए, उसके बाद पता करवाए कि आग लगी कैसे। फायर एंड सेफ्टी को लेकर किसी प्रकार के कोई उपचार जो है वो यदि नहीं है। नहीं उपचार तो है, लग भी रहे हैं। देखिए वही जवाब है उसी हर प्रकार का कि जांच का विषय है, कोशिश करेंगे, लेकिन कोशिश कैसे की जाएगी और क्यों फायर ऑडिट नहीं की गई। और उसके साथ में एक सीधे तौर पर देखिए सवाल यही उठ रहा है, महापौर वो लिपापोता जवाब जो है वो देते हुए जवाब दे रही है, लेकिन क्या कारण रहा, क्यों यहाँ आग लगी, सीधे तौर पर ये कह पाना अभी कहीं ना कहीं नगर महापौर जो है। मैडम देखिए अधिकारी लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आग के ऊपर काबू पा लिया जाए, लेकिन कैसे काबू पाया जाएगा उसको लेके जरूर ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। लेकिन भोपाल महापौर का आपने अभी सुना, सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि कई बैठकें ली, कई मीटिंगें करी, लेकिन उसका जो निर्णय है, जिसका जो फैसला हुआ कि ऑडिट किया जाएगा, लेकिन अगर ऑडिट किया गया होता इस तरीके की फायर सेफ्टी को लेके तो ये जो घटना सामने दिख रही है वो होती हुई नहीं दिखाई देती। लेकिन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आग पे काबू करने की कोशिश लगातार चल रही है और ये कोशिश पिछले 1.5 घंटे से लगातार चल रही है। तमाम जो दमकलें हैं वो यहाँ पे पहुंच रही हैं और नगर निगम के तमाम जो अमला है वो इस बात पे जुट चुका है और उनको ताकीद कर दिया गया है कि जल्द से जल्द जो है इसको आग को पे काबू पाया जाए। लेकिन देखिए शिवम, इस बात को लेकर कह सकते हैं कि जो आग लगी है और जो लोग ऊपर फंसे हैं उनको अभी तक नहीं निकाला गया है और इसी को लेके तमाम जो लोग हैं वो जो कर्मचारी हैं यहाँ के मंत्रालय के, वो सीधे तौर पे एक चिंता कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले जो रेस्क्यू है उनको निकालने के लिए होना चाहिए और तमाम कर्मचारी यही मांग कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी के साथ साथ फॉर्म भी वो डाला जा रहा है ताकि जल्द से जल्द
काबू पा लिया जाए। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से धुआं कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं इस बात का बता रहे हैं कि आग के ऊपर काबू पाया जा रहा है। बिल्कुल अतुल, देखिए बल्लभ भवन में कई सारे तस्वीर है जो सीधे तौर पे वहां पे पहुंच रही हैं। हालांकि अतुल कई दूसरी इमारत में अगर आग लगती है तो तमाम सारे सवाल खड़े होते हैं, फायर सेफ्टी को लेके, फायर ऑडिट को लेके, ये तमाम सारी चीजें आप कर रखी थी कि नहीं कर रखी थी। लेकिन जो प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण बिल्डिंग बल्लभ भवन, जहां से कई सारे विभाग संचालित होते हैं, मुख्यमंत्री स्वयं वहां पर बैठते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग, कहां कितना पैसा भेजना है, कहां से कितना पैसा आना है, कौन सी योजना कहां शुरू करनी है, कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, कैसे एग्जीक्यूशन करना है, वो तमाम सारी चीजें यहीं से तय होती हैं। और यहीं पे आग लग जाए, देखिए बिल्कुल बड़ा सवाल उठ रहा है शिवम, क्योंकि यहीं पे आग लग जाए। देखिए मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूं, जो लापरवाही की तस्वीर है। जिसके पीछे आपको आशुष तस्वीर जो दिखा रहा है वो सतपुड़ा भवन की तस्वीर है, जो कुछ दिन पहले यहाँ पे आग लगी थी। ये पूरी जो बिल्डिंग है इसको आग बुझाने में रात भर का यानी 24 घंटे का समय लगा। तस्वीरें बता रही है कि पूरी तरीके से जो खंडर में तब्दील हो चुकी है, उसके ठीक सामने एक बार फिर आग लगती है और आग उसी तरीके से उतनी ही भीषण आग दिखाई देती है। लेकिन कहीं ना कहीं नगर निगम का जो अमला है, नगर निगम के जो जिम्मेदार हैं, वो इस बात को कहते हैं कि जांच की जाएगी। लेकिन सवाल बिल्कुल वाजिब है आपका शिवम कि वो जगह जहां पे मुख्यमंत्री बैठते हैं, वो जगह जहां तमाम मंत्री इस बिल्डिंग के अंदर बैठते हैं, वो जगह जहां पे वीआईपीज का आना जाना है, वो जगह जहां पे वीआईपीज जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण यहाँ पे जो फाइलें रखी रहती हैं, उसके बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही कैसे होती है। और लापरवाही के साथ साथ देखिए जिस तरीके से जब हमारी यहाँ के तमाम कर्मचारियों से जब बात कर रही थी, उनका यह कहना था कि 8:30 बजे के करीब यहाँ पे आग लग चुकी थी। यहाँ पे जो लोग फंसे हुए थे वो यहाँ पे फोन लगा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी जो अमला है वो आने में कुछ समय लग चुका। यानी कि आप बात करें यहाँ से कुछ दूरी पे ही फायर ब्रिगेड का ऑफिस है, लेकिन वहां से यहाँ तक आने में जब समय लगता है तो कहीं ना कहीं इस बात को उठना चाहिए, ये सवाल उठना चाहिए कि जिन अमलों के ऊपर आप तमाम जो दावे करते हैं, तमाम जो सरकार की तरफ से वादे किए जाते हैं, नगर सरकार जो नगर निगम के जो तमाम जिम्मेदार हैं, वो जब ये कहते हैं कि पूरी चुस्त दुरुस्त के साथ तमाम बिल्डिंगों की फायर सेफ्टी चेक कर ली गई है, लेकिन वो फायर सेफ्टी जब चेक करने के दावों के बीच में इस तरीके का जब धुआं आसमान को काला करता है तो सवाल उठता है कि आखिर क्या सेफ्टी तय की गई थी और वो नगर निगम के वो जो लोग हैं, जो तमाम जो जिम्मेदार हैं, उनके वादों में कितनी सच्चाई रही। ये तस्वीरें आपको बता रही हैं। तस्वीरें ये भी बता रही हैं कि देखिए तमाम अमला भले इस समय जुड़ गया हो, अमला तमाम जो चीजें यहाँ जुड़ गई हो, लेकिन सीधे तौर पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं फायर ब्रिगेड का आना जाना, तमाम पुलिस अधिकारियों को यहाँ पे तैनात कर दिया गया है। तमाम जो पुलिस बल है उसको यहाँ पे चौराहे पे तैनात कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार के यातायात को बाधित ना किया जा सके। खासतौर पे जब लोग यहाँ पे जब फायर ब्रिगेड जब निकले, उपकरण आग बुझाने के लिए जब यहाँ लोग पहुंचे तो उनको किसी प्रकार का रास्ते में नहीं रोका जा सके। देखिए ये तस्वीर आप अपने सामने देख सकते हैं। और ये तस्वीर देखिए जिस तरीके से आगे की तरफ तो आग बुझ चुकी है, आशु थोड़ा पीछे आप दिखाएं कि किस तरीके से पीछे की तरफ आग लगी हुई है और अभी वहां पे बुझाने की जो है आग बुझाने की जो है प्रक्रिया वो शुरू कर दी जाएगी। लेकिन देखिए कुछ लपटें जो हैं अभी भी आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब जो ऊपर का ये पूरा फ्लोर है वो आगजनी की घटना पर आपको रोक रहे हैं अतुल। इस आगजनी की घटना पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का क्या कुछ कहना है, वो एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं। उनके बयान सामने आया है। यही के बल्लभ भवन के पुराने भवन में रैंप से होकर के हमारे एक तीसरे माले पे आग लगी है। कलेक्टर से जानकारी ली और जो जानकारी आई है उसी आधार पर मैंने सीएस से कहा कि वो उसकी मॉनिटरिंग कर ले, आग की घटना की पूरी विस्तृत जानकारी भी आ जाए। और मुझे बताया गया कि आग को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन दोबारा ऐसी कोई घटना न हो इसका भी मैंने निर्देश जारी कर दिए। और ये आवश्यक संसाधन के साथ में हमारे कोई पेपर वगैरह कोई जैसी कोई महत्वपूर्ण फाइल कोई कागज न दे दे, इसका भी ध्यान रखें। उम्मीद करूंगा कि दोबारा ऐसी कोई घटना नहीं होगी, इसका निर्देश मिल जाएगा। तो मुख्यमंत्री को आपने सुना, उन्होंने जानकारी दी और बताया कि ये कोशिश की जाएगी कि महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं जलें और आग पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। कलेक्टर से भी उन्होंने फोन पर बात कर ली है। अतुल, ओवर टू यू। तस्वीरें दिखाइए वहां की, अभी फिलहाल क्या अपडेट है और कितनी आग पर काबू पा लिया गया है, कितना समय और लगेगा वहां पर? बिल्कुल जिस तरीके से मुख्यमंत्री जरूर ये कह रहे हैं
देखिए बिल्कुल प्रदेश के मुखिया जरूर ये कह रहे हैं कि आग पे काबू पाने की पूरी कोशिश कर दी गई है। हालांकि उन्होंने निर्देश भी दिया है। वो निर्देश का ही कारण है कि तमाम आप तस्वीरों में देख सकते हैं पुलिस बल नीचे पहुंच चुका है, सड़कों पर तैनात हो चुका है। खास बात देखिए ये है कि ये जिस तरीके से धीमे धीमे आग पे जब काबू पाने की कोशिश की जाती है, हमने देखा है जो आपको दिखाया था कि आगे का सबसे ऊपर का जो शुरुआती दौर का जो जगह है वहां पे आग पे काबू पा लिया गया है, धुआं कम हो गया था। लेकिन जैसे ही हवा की रफ्तार फिर तेज हुई, वो कहीं ना कहीं उसके वजह से जो कुछ चिंगारियां रह गई थी वो वापस धधक गई और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि फिर से धुआं निकलना शुरू हो चुका है। देखिए फायर ब्रिगेड के तमाम जो अधिकारी कर्मचारी जो है उनके सीधा ऐसा इस समय ये पूरा जो प्लान के तहत काम किया जा रहा है। उनका मानना है कि ये जो ऊपर का फ्लोर है जहां पे आग लगी है उसको पूरी तरह पानी से लबालब भर दिया जाए, ताकि अंदर जिस तरीके से जो आग लगी है पानी के अगर वहां पूरी तरीके से उस फ्लोर पे भर दिया जाता है तो वो आग पे काबू पा लिया जाएगा। लेकिन देखिए जिस तरीके से वो फ्लोर कहीं ना कहीं जो लकड़ी है उसका कुछ हिस्सा जो लकड़ी के काम किए गए उसका कुछ ऊपरी सतह पे भी किया गया है, जिसके वजह से सीधे तौर पर अगर फ्लो पूरी तरीके से भरने की कोशिश करेंगे तो जो खिड़कियां हैं उस खिड़कियों के माध्यम से पानी नीचे की तरफ आ रहा है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आग बुझाने में जिसकी वजह से कठिनाई साबित हो रही है। लेकिन देखिए ये कोशिश जरूर की जा रही है। इसके साथ में तमाम अधिकारियों को खास तौर पर भोपाल कलेक्टर सहित तमाम भोपाल महापौर सहित जो आला अधिकारी हैं वो इस समय ग्राउंड पर उतर चुके हैं, यानी कि जमीनी स्तर पर उतर चुके हैं और ये कोशिश की जा रही है। लेकिन अतुल जो बात कही जा रही थी कि 5 से 6 कर्मचारी अभी फंसे हुए हैं उस बिल्डिंग में, तो उनको लेकर कोई अपडेट सामने आया है क्या? देखिए अभी तक जो कर्मचारी फंसे हुए हैं उनसे जो नीचे उनके अधिकारियों के जो कर्मचारियों के जो दोस्त हैं जो पहचान वाले हैं वो नीचे खड़े हुए हैं और लगातार उनको फोन लगा रहे हैं और फोन लगा के उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने भी जिस तरीके से जब उनसे बात करी तो उनका यही मानना है कि कहीं वो फोन अभी उठा नहीं पा रहे, जो एक बड़ा एक चिंता का विषय बना हुआ है। बहरहाल लेकिन देखिए अपडेट जरूर लगातार लिया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को सुरक्षित जल्द से जल्द नीचे लाया जाए ताकि किसी प्रकार की जनहानि से इसको रोका जा सके। खैर कोशिश लगातार की जा रही है और कोशिशों के साथ ये भी तय किया जा रहा है कि क्योंकि आग पीछे की तरफ बढ़ रही है तो उसको किस तरीके से काबू पा लिया जाए और पीछे की तरफ से नीचे के जो फ्लोर पे आग आने का जो एक डर सता रहा है तमाम कर्मचारियों को अधिकारियों को, उसको किस प्रकार से रोका जाए। देखिए उसके लिए भी कई प्लान तैयार किए जा रहे हैं। खासतौर पर ये कोशिश की जा रही है कि जो नीचे की जो इमारत में जो दूसरे तीसरे नंबर की जो फ्लोर है उसमें को खाली करवाया जाए, इसको लेके भी प्लान तैयार किया जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात अतुल ये भी है कि देखिए महीने का ये दूसरा शनिवार है और दूसरे शनिवार के दिन छुट्टी होती है बल्लभ भवन की। ऐसे में कर्मचारी यहाँ क्या कर रहे थे, क्यों उनको बुलाया गया था, ये भी एक बड़ा सवाल है।